घोटाले में अरविंद केजरीवाल को ईडी ने अपनी हिरासत में ले लिया था। उसके बाद समय समय पर सुनवाई हुई और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए जमानत दे दी कि भाई आप सबके ऊपर हमले कर रहे हैं, आप पीएम मोदी के ऊपर हमले कर रहे हैं, बीजेपी के ऊपर हमले कर रहे हैं, लेकिन आप नीतीश कुमार के ऊपर काफी खामोश रहते हैं, क्या उनकी वापसी हो सकती है? तो ये बात निकल कर सामने आती है कि अपनी बहन के लिए प्रचार प्रसार करने तेजस्वी यादव पहुंचे थे, तो वो मंच से कहते हुए नजर आ रहे थे कि अगला मुख्यमंत्री मैं ही बनूंगा, यानी कि वो दावा कर रहे हैं कि अब वो उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज नहीं। नमस्कार, SPN 9 न्यूज आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। स्वागत है तमाम दर्शकों का इस खास पेशकश में 2024 का चौकीदार कौन। 2024 की आम चुनाव तो अब लगभग खत्म हो चुके हैं और 4 जून को देश की 18वीं लोकसभा के लिए हुए देश भर की 543 लोकसभा सीटों पर जो मतदान हुआ उसकी मतगणना होगी और फिर देश को शायद एक नई सरकार मिले या एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के रूप में एनडीए की सरकार नजर आए। लेकिन इस बीच बिहार में एक बात अब फिर से चर्चाओं में आ गई है और वो बात यह है कि नीतीश कुमार जेडीयू एक बार फिर से महागठबंधन का रुख कर सकते हैं। साल 2013 वो वक्त था जब उस वक्त के 2014 के चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाया था। उससे नीतीश कुमार बेहद खफा हुए थे और उसी साल यानी 2013 में ही उन्होंने यहां एनडीए का साथ छोड़कर महागठबंधन का रुख कर लिया था। इसके बाद नीतीश कुमार ने 2014 के लोकसभा चुनाव और 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव जेडीयू के तरफ से यह कहें कि आरजेडी के साथ रहकर के महागठबंधन में लड़े, लेकिन 2017 में फिर महागठबंधन छोड़कर के एनडीए में वापसी की। इसके बाद एनडीए छोड़कर 2022 में फिर महागठबंधन में गए और फिर महागठबंधन छोड़कर के फिर से एनडीए में 2024 की सुबह सवेरे ही यानी कि जनवरी के महीने में ही फिर वापसी की। यानी कुल मिलाकर के नीतीश कुमार अगर एनडीए में आए तो वो भी वापसी कहलाई और अगर महागठबंधन में जाते हैं तो वो भी ही वापसी कहलाती है। लेकिन अब फिर ये सवाल क्यों उठ रहा है? ये सवाल क्यों उठ रहा है? क्योंकि अब तमाम तरीके से राजद के नेताओं के द्वारा दावे किए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार एक बार फिर से हमारे साथ आना चाहते हैं। लोकसभा चुनावों के परिणाम 4 जून को आएंगे, उसके तुरंत बाद ही नीतीश कुमार एक बार फिर यहां पर राजद वाले इस महागठबंधन में नजर आएंगे। ऐसे में क्या वाकई में नीतीश कुमार अब राजद का फिर से रुख करेंगे? क्या एक बार फिर से नीतीश कुमार का भारतीय जनता पार्टी के साथ मोहभंग हो चुका है या उन्हें बड़ा झटका इस बार लोकसभा चुनाव और अगले साल होने वाले राज्य के विधानसभा चुनावों में लगता नजर आ रहा है? ऐसे तमाम सवाल हैं और उन तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे न्यूज रूम में मौजूद अपने सभी सहयोगियों से। अमन जी हमारे साथ सबसे पहले अमन जी, नीतीश कुमार की बात आती है तो सबसे पहले ये जिक्र आता है कि कभी राजद के साथ महागठबंधन में नजर आते हैं, वहां कहते हैं कि बीजेपी के साथ अब कभी नहीं जाएंगे, फिर बीजेपी में आते हैं कहते हैं तेजस्वी के साथ कभी नहीं जाएंगे और कुल मिलाकर के जिस भी गठबंधन का हिस्सा नीतीश कुमार बनते हैं अब आलम ये हो चला है कि वो वापसी कही जाती है। ये नहीं कहा जाता कि इस पार्टी में या इस गठबंधन में शामिल हुए हैं। कि एक बार फिर से नीतीश कुमार अब यहाँ पर 4 जून के परिणामों के बाद मन बनाएंगे राजद की ओर जाने का? देखिए, बिल्कुल आपने शुरुआत में ही कहा कि जिस तरह का उनका रुख रहा है खासकर आरजेडी और बीजेपी को लेकर, कभी इस तरफ कभी उस तरफ, और इसीलिए लोग उन्हें पलटू राम और तमाम ऐसे शब्दों से कहीं ना कहीं कहते हुए नजर आते हैं। लेकिन नीतीश कुमार की जो राजनीति है अब ऐसा लगता है कि वो अंतिम मुकाम पर जाती हुई दिखाई पड़ती है, क्योंकि आप देखें कि जिस तरह से उन्होंने पिछली बार भी कहा था कि ये उनका आखिरी विधानसभा चुनाव है, अब ऐसे में आप समझ सकते हैं कि यहाँ से बीजेपी पूरी तरह से जेडीयू के ऊपर हावी होती हुई दिखाई पड़ती है। आप देखिए कि जब पीएम मोदी बिहार जाते हैं, पटना जाते हैं, वहाँ पर रोड शो करते हैं और नीतीश कुमार वहां पर बीजेपी का सिंबल लिए हुए नजर आते हैं, तो ये समझ में आता है कि किस तरह से बीजेपी पूरी तरह से जेडीयू के ऊपर शिकंजा कसने को तैयार है। अब ऐसे में क्या नीतीश कुमार ये सब चीजें देखते हुए, भांपते हुए एक बार फिर से आरजेडी खेमे की तरफ जाते हुए नजर आएंगे? क्योंकि आपने कई बार देखा जब तेजस्वी यादव से पूछा गया कि भाई आप सबके ऊपर हमले कर रहे हैं, आप पीएम मोदी के ऊपर हमले कर रहे हैं, बीजेपी के ऊपर हमले कर रहे हैं, लेकिन आप नीतीश कुमार के ऊपर काफी खामोश रहते हैं, क्या उनकी वापसी हो सकती है? तो ये बात निकल कर सामने आती है कि 4 जून के बाद बिहार के अंदर एक बार फिर से कोई बड़ा खेल हो सकता है। तो आप ये तमाम जो आंकड़े हैं, तमाम जो गणित हैं और तमाम जो बयानबाजी हैं, उससे आप समझ सकते हैं कि अगर 4 जून को रिजल्ट अगर ऐसा आया जो बीजेपी के फेवर में नहीं हुआ या जेडीयू के फेवर में नहीं हुआ, तो आप ये मानकर चलिए कि एक बार फिर से अक्षय बिहार के अंदर कोई बड़ा खेला होता हुआ नजर आता है। क्योंकि अभी लगभग साल सवा साल का वक्त बाकी है सरकार को चलाने में, तो आप ये मानिए कि यहाँ पर नीतीश कुमार अगर पलटी मारते हैं तो हो सकता है इस बार तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते हुए दिखाई पड़े, क्योंकि इस
इसके अलावा कोई चारा दिखाई नहीं पड़ता है। अगर तेजस्वी यादव की बात करें, जिस दमखम से उन्होंने प्रचार प्रसार किया है और जिस तरह से 250-51 रैलियां उन्होंने पूरे बिहार में की है, वो ये बताता है कि बिहार के अंदर अब तेजस्वी यादव अपना पूरा होल्ड करना चाहते हैं। ऐसे में अगर नीतीश कुमार वापस आते हैं तो उनके लिए कुछ हद तक कहा जा सकता है कि पार्टी उनकी बच सकती है। अगर बीजेपी के साथ वो रहे तो आने वाले वक्त में, जैसा सम्राट चौधरी ने कहा है कि मुख्यमंत्री जो है वो इस बार बीजेपी से बनने वाला है, तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर नीतीश कुमार खुद को फंसा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। नीतीश कुमार खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ सम्राट चौधरी कह चुके हैं कि अब की बार मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का होगा। ऐसे में सवाल नाज़मीन से रहेगा, नाज़मीन अब मुख्यमंत्री को लेकर के यहाँ बयानबाजी शुरू हो गई है, वार पलटवार शुरू हो गए हैं। सम्राट चौधरी कह चुके हैं कि अब अगर 25 में एनडीए चुनाव जीतता है जेडीयू के साथ भी, तो मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा। लेकिन अगर हम राजद की तरफ से देखिए, क्या लालू प्रसाद यादव 2025 में अगर नीतीश के साथ चुनाव लड़ते हैं, बहुमत हासिल करते हैं, क्या वो नीतीश के साथ रह करके तेजस्वी को फिर उप मुख्यमंत्री बनाएंगे? क्योंकि बीजेपी में हमें देखने को मिला सुशील कुमार मोदी लंबे वक्त से बीजेपी के साथ रहे, लेकिन हमेशा उप मुख्यमंत्री के तौर पर पहचान बना पाए, मुख्यमंत्री कुर्सी तक नहीं पहुंच पाए। क्या लालू प्रसाद यादव की इतनी कोशिशों के बाद भी क्या तेजस्वी यहीं तक सीमित रह जाएंगे? और या फिर यहां अगर लालू नीतीश को या हटा करके तेजस्वी को आगे बढ़ाते हैं, क्या नीतीश कुर्सी यहां राजद के साथ भी छोड़ देंगे? देखिए, अगर नीतीश कुमार की बात करें, जो अब बार बार ये कहा जा रहा है कि 9वीं बार एनडीए के समर्थन से बिहार के मुख्यमंत्री बनते हुए नजर आए थे, लेकिन अब 2025 में जो विधानसभा चुनाव होगा, क्या उसमें वो फिर से आरजेडी के साथ जाते हुए दिखाई दे सकते हैं या नहीं? ये सवाल जो बन रहा है, इसमें तेजस्वी यादव खुद खुलासा करते हुए नजर आते हैं कि 4 जून को परिणाम तो आएंगे, लेकिन 4 जून को नई सरकार और उसके साथ साथ अति पिछड़ों के लिए कहीं ना कहीं नीतीश कुमार एक बड़ा फैसला लेते हुए दिखाई दे सकते हैं। एक बड़ा बदलाव बिहार में देखने को मिल सकता है। लेकिन आप ये गौर कीजिए, जब सारण में अपनी बहन के लिए प्रचार प्रसार करने तेजस्वी यादव पहुंचे थे, तो वो मंच से कहते हुए नजर आ रहे थे कि अगला मुख्यमंत्री मैं ही बनूंगा, यानी कि वो दावा कर रहे हैं कि अब वो उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज नहीं होंगे, क्योंकि पिछली बार उप मुख्यमंत्री बनकर उन्होंने देख लिया कि नीतीश कुमार को उन्होंने फायदा पहुंचाया, वो कुर्सी दी, लेकिन नीतीश कुमार ने पलटी मारी, एनडीए के साथ आ गए, तमाम विधायकों को भी लेकर चले गए और स्थिति ये बन गई कि आज महागठबंधन एक कमजोर स्थिति में बिहार में नजर आ रहा है। स्थिति यहाँ पर बनती है कि कांग्रेस और आरजेडी जो मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, इस चुनाव में कई प्रत्याशी ऐसे हैं जो निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आरजेडी उन्हें सीट देने के लिए तैयार नहीं होती है। तो जहां तक मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव अब उप मुख्यमंत्री नहीं बल्कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज होंगे, और नीतीश कुमार अगर वापसी करते हैं तो ये फैसला उन्हें कहीं ना कहीं मानना भी पड़ेगा। फैसला मानना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर अगर अगले साल होने वाले राज्य की विधानसभा चुनावों की बात करें, तो उससे पहले अहम हो जाती है बिहार की मौजूदा विधानसभा, जिसमें नीतीश कुमार जो मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल है उसमें 3 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं, यानी कि 2 बार पलटी मार चुके हैं और तीसरी पलटी ये यहाँ देखने को मिली थी। अब यहाँ पर एक सवाल हमारी सहयोगी शालिनी है। शालिनी, नीतीश कुमार की बात आती है तो ये साथ के साथ जुड़ता है कि अब राजद के साथ है, कल फिर बीजेपी के साथ होंगे, फिर राजद के साथ आएंगे। क्या यहाँ पर जो अगले साल विधानसभा चुनावों को लेकर बात चल रही है, यहाँ पर पहला सवाल अहम ये बन जाता है कि जो मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल बिहार विधानसभा का है, क्या नीतीश इसमें अब बने रहेंगे एनडीए के साथ, या यहाँ पर भी बीच में ही पलटी मार सकते हैं? नमस्कार, मैं तनुज दीक्षित और आप मेरे साथ देख रहे हैं नेक्स्ट 9। लोकसभा चुनाव 2024 के इस महासंग्राम में 6 चरण का मतदान जो है वो संपन्न हो चुका है और अब इंतजार है आखिरी चरण का, जो कि कल होने वाला है। और कल आखिरी चरण के मतदान के बाद कल ही सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की सुनवाई होने वाली है। मतलब कि 2 जून को अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट में और जेल में जाकर सरेंडर करना था। जैसे कि आप सभी को पता है, दिल्ली शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को ईडी ने अपनी हिरासत में ले लिया था। उसके बाद समय समय पर सुनवाई हुई और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए जमानत दे दी। जमानत दी गई 2 जून तक की, मतलब कि 1 जून तक की, और 2 जून को कहा गया कि भाई आकर आपको यहाँ पर पेश होना पड़ेगा। और अब कल इस मामले में सुनवाई होने वाली है। कुछ सवाल हमारे साथ होंगे। हमारे साथ स्टूडियो में इस समय मौजूद है आशुति जी। आशुति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल यही लेना चाहेंगे, क्या अरविंद केजरीवाल जो हवाला
दवाइयों का देकर समय यहाँ ही पर बताएगा। कोशिश लेकिन करते क्या वो नजर आ समय रहे यहाँ हैं पर कि किस तरह 4 से जून का बचा जा देश सके, क्या लगता क्या है 4 जून आधार कामयाब बनेगी? होते क्योंकि नजर लगातार आएगी नीतीश को आम लेकर आदमी बात पार्टी कही यहाँ जाती पर रही कि है, अरविंद खासतौर केजरीवाल पर की बीते जो एक जमानत की दशक अवधि से है जो क्या बीते उसे 2 बढ़ाया आम चुनाव जाएगा, रहे हैं, वहाँ 7 जेडीयू दिन का की जमानत की प्रदर्शन अवधि बढ़ाने की बात भाजपा यहाँ के पर साथ कही गई है। एनडीए में बेहतर रहा है। अगर प्रदर्शन बेहतर अब की बार 4 जून को आए परिणामों में नहीं रहता, क्या वो नीतीश कुमार के आरजेडी के साथ फिर से जाने का आधार बन सकता है? देखिए अक्षय, आपने कहा कि भाजपा के साथ बेहतर परिणाम लोकसभा के चुनाव में रहा है, लेकिन विधानसभा पर नजर डाली जाए तो 10 सालों में जेडीयू का गठबंधन लगातार नीचे गिरता हुआ नजर आया है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के साथ कहीं ना कहीं नीतीश कुमार भी इसी चक्कर में आए थे कि यहाँ पर लोकसभा के चुनाव में जीत दर्ज कर ली जाए तो बेहतर आंकड़े आ सकते हैं, पार्टी के कुछ सांसद जीत करके यहाँ पर लोकसभा में प्रतिनिधित्व कर सकते हैं और ऐसे में पार्टी की परिस्थितियां मजबूत हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पर जो परिस्थितियां दिखाई रही हैं वो विपरीत लग रही हैं, क्योंकि बिहार में तेजस्वी यादव 250 से अधिक जनसभाएं कर चुके हैं, एक रिकॉर्ड कायम कर दिया उन्होंने। बिहार में किसी भी नेता ने एक चुनाव में इतनी रैलियां नहीं की है और कहीं ना कहीं हर जिले में, हर विधानसभा क्षेत्र में जाकर के जिस तरीके से उन्होंने रैलियां की हैं, लोगों को यहाँ पर तमाम मोदी सरकार की नीतियों के बारे में अवगत करवाया, इसके साथ साथ कड़ा कटाक्ष भी करते नजर आए, रोजगार की गारंटी देने की बात करते नजर आए, किसानों के लिए एमएसपी पर बात करते हुए नजर आए, शिक्षा स्वास्थ्य जैसे तमाम मुद्दों पर, बिहार में औद्योगिकीकरण पर बात करते नजर आए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 साल पहले आए थे, या बिहार को विशेष पैकेज देने की बात की गई थी, बिहार को आर्थिक रूप से जो पिछड़ापन है उसको दूर करने के तमाम वायदे करके गए थे, लेकिन 364 दिन यहाँ दिखाई नहीं देते, सिर्फ साल में एक बार आते हैं। हम अब की बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सड़क तक लेकर के आए हैं और जाहिर तौर पर बिहार में परिवर्तन की एक लहर चल रही है। तो तेजस्वी यादव के जो दावे हैं ये कहीं ना कहीं भौगोलिक परिस्थितियों को, राजनीतिक परिस्थितियों को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। दूसरी तरफ देखा जाए तो यहाँ पर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ जी वाकई में, लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि आखिरकार क्या अरविंद केजरीवाल की जमानत की अवधि बढ़ाई जाती है या फिर नहीं। लेकिन आशुति, आपको क्या उम्मीद यहाँ पर दिखाई दे रही है कि अरविंद केजरीवाल जिस तरह से गंभीर बीमारी की बात करते नजर आ रहे हैं, वही ईडी कह रही है कि आपको इतनी गंभीर बीमारी थी, जो समय आपको मिला उसमें आपने ट्रीटमेंट क्यों नहीं करवाया, टेस्ट क्यों नहीं करवाया, और आप चुनाव प्रचार तो कर रहे हैं, तब तो आपको बीमारियां दिखाई आपकी नहीं दे रही। तो क्या यहाँ पर ईडी का पकड़ा आपको भारी दिखाई दे रहा है? देश की 543 लोकसभा सीटों पर हुए मतदान की मतगणना होनी है और वहां पर नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के साथ रह करके प्रदेश की 16 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा है। कितनी सीटें उनके खाते में आई है और कितनों पर नुकसान हुआ है, ये आधार बनेगा नीतीश कुमार की इस मौजूदा बिहार की विधानसभा कार्यकाल में बीजेपी के साथ रहने या ना रहने का। सबसे तो पहले यहाँ पर नजर रहेगी 4 जून के चुनावी परिणामों पर और फिर नजर रहेगी नीतीश कुमार के यहाँ फैसले पर। क्या यहाँ बने रहेंगे भारतीय जनता पार्टी के साथ या एक बार फिर से हर किसी को चौंका वापसी करेंगे राजद के साथ? क्या कुछ इस पर आपकी राय है, क्या मानना है? कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें SPN9।